नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमबी स्पेशल एजुकेशन में। और हम एचआई फर्स्ट ईयर का जो पेपर फर्स्ट है उसका यूनिट वाइज परिचय पढ़ रहे थे। उसमें हमने 4 यूनिट का परिचय पढ़ लिया था कि किस यूनिट में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती है। अब हम स्टार्ट करते हैं 5वीं यूनिट। देखिए, हमारे पेपर का नाम है पहला पेपर है क्षमता का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ डिसेबिलिटी। उसकी 5वीं यूनिट है। इसमें पूछा जाता है दिव्यांगता में मानव संसाधन की क्या भूमिका रहती है। तो ये इसकी हेडिंग है और इसके 5 पॉइंट है जिनको अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। पहला पॉइंट है 5वीं यूनिट का, दिव्यांगता के क्षेत्र में मानव संसाधन की आवश्यकता क्या है। तो जो मानव संसाधन है उनकी दिव्यांगता के क्षेत्र में क्या क्या आवश्यकताएं हैं, इनके बारे में हमें पढ़ना है, इनके बारे में पूछा जाता है। और जो 5वीं यूनिट का दूसरा पॉइंट है राष्ट्रीय संस्थाओं की भूमिका। जो हमारी राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उन एजुकेशन से क्षेत्र में या कोई और भी विकलांगता के क्षेत्र में उनकी दिव्यांगों के प्रति क्या मतलब भूमिका है, क्या आवश्यकता है, क्या उनका काम है, ये इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो तीसरा पॉइंट है 5वीं यूनिट का उसमें है अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की भूमिका। मतलब जो इंटरनेशनल जो संस्थाएं हैं, मतलब हमारे देश से बाहर की भी जो संस्थाएं हैं यूनिसेफ टाइप की, तो उनकी हमारे मतलब दिव्यांगों के या एजुकेशन के लिए उनके लिए हमारी क्या भूमिकाएं हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और चौथा पॉइंट है समुदाय और गैर सरकारी संगठन की भूमिका। मतलब जो हमारे इन्वायरमेंट में कम्युनिटी है, हमारे आसपास जो समुदाय रहता है उसकी दिव्यांगों के में क्या के लिए क्या भूमिका है। और गैर सरकारी संगठन एनजीओस जो होते हैं जो विकलांगों के लिए दिव्यांगों के लिए जो काम करते हैं उनमें उनकी जो भूमिका रहती है उसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे इसमें। और 5वां पॉइंट है भारत में मानव संसाधन के स्तर और स्थिति। मतलब जो भारत है हमारा देश, उसमें मानव संसाधन की क्या तो स्तर है और क्या स्थिति है वर्तमान में, वो किस स्तर पर काम करता है, क्या क्या है, ये चीजें हैं। तो अब हमने 5 जो यूनिट है 5 ही यूनिट है पेपर फर्स्ट में, तो इसका पॉइंट मतलब कौन सी यूनिट में क्या चीज पूछी जाएगी, क्या पढ़ना है, उसका एक छोटा सा परिचय वाला भाग हमने तैयार किया है ये। और इसके बाद में हम पहली यूनिट से एक एक पॉइंट को विस्तार से पढ़ाएंगे। तो आप हमसे जुड़िए और जो भी आपके दोस्त हैं उनको ये शेयर करिए जिनके काम आ सके। ठीक है जी। तो ये जो हमने अभी परिचय बताया है इसमें आपको कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आया हो या आपको इसके किसी पॉइंट में कोई कंफ्यूजन हो रहा हो तो आप कमेंट करिए, मैं आपको उस पर दोबारा समझा दूंगा, दोबारा उस पर कोई वीडियो बना के और डाल दूंगा। धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब शेयर करें।